बुला लें। अगर आपके फोन पर एक दो साथी आ जाए तो फिर सब कुछ बदल सकता है, बेहतर हो सकता है। तो देर नहीं करना है। हमारे मुद्दा मुंबई है, हमारा मुद्दा 25वीं साल सिल्वर जुबली है, हमारा फरवरी खास है, हमारा मार्च खास है, हर महीने ग्रोथ का है। इन सारे चीजों पर अब सर को मैं क्या बताऊं। मैं आपके बीच में रखा हूं डायरी कलम लेके, आप बैठे और मीटिंग के बाद सर के सामने आप बताएं कि मुझे मुंबई के लिए क्या करना है, फरवरी के लिए क्या करना है, मार्च के लिए क्या करना है, इस साल को कैसे मनाना है। इन सारे चीजों को अपने सामने हम सबके बीच में आप रखें, हैंडरेज करें और बोलें। आज नहीं तो कब बोलेंगे। तो इन सारे शब्दों के साथ मैं अब रोका नहीं जा रहा, मैं अपने को रोक रहा हूं। सर, जोरदार तालियों के साथ मैं सर को, दिनेश सर को बुलाना चाहते हैं आपके साथ सहयोग के साथ, जोरदार तालियों के साथ, शानदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आए। आएगा सर, बहुत वेलकम है बहुत सर। स्वागत सर। सर हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रणाम, नमस्कार, जय आरसीएम। और जैसा भी रामेश्वर सर ने कहा, और बहुत सारे हमारे कृष्णा सिंह सर भी दिख रहे हैं, जी जी। आ, बहुत सारे सीनियर हमें नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपसे एक तो ये निवेदन है कि वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो ऑन करके बैठें। और कभी भी किसी मीटिंग में जाएं, कोशिश ये करें कि वीडियो ऑन कर कर ही बैठें। क्योंकि वीडियो ऑफ से दो ही मैसेज जाते हैं कि आपका मोबाइल किसी और रूम में है, आप किसी और रूम में हैं। यस। वीडियो ऑफ का सीधा मैसेज होता है ये। और रामेश्वर सर को हम सबको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जिस एज में है, इस एज में आदमी अपने कामों से फ्री हो जाता है और वो काम नहीं करना चाहता। और हम सब में एज में भी बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, और इसलिए हम उनकी बात को टाल नहीं सकते। उनके सामने हम एक बच्चे की तरह हैं, और उनसे प्रेरणा मिलती है कि इस अभियान में एक रूबी जैसा अचीवमेंट एक इस तरह के आदमी के लिए बहुत आसान नहीं होता। जब हमारी 3-4 दिन पहले बात हुई तो हमने उनको पूछा, रामेश्वर सर को, कि यूट्यूब लिंक का क्या करोगे। तो उन्होंने कहा, आपका कोई है क्या? हमने कहा हमारा 500 वाला है लेकिन बिजी रहता है। तो बोले हमें तो चलाना ही नहीं आता, अभी थोड़ा हम पोते से सीखते हैं। और अभी उनको कहा भी गया अनम्यूट कर। यानी अगर ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इस एज में वो भी सीख रहे हैं, यानी ये उम्र सीखने की ही होती है। हर उम्र सीखने की है। आरसीएम में जब तक आप सीखते रहेंगे, हम हमेशा बोलते हैं लर्निंग मोड में रहे हम। जब हम टीचिंग मोड में आ जाते हैं ना, तो सारी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। और जैसा रामेश्वर सर ने कहा कि ये साल क्यों महत्वपूर्ण है, आज इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। और ये सारी शिक्षा हमें गुरुकुल से मिली, क्योंकि आप सबको पता है हम डिजिटल मीटिंगें नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे। जब कोर का प्रोग्राम शाम को चलता था ना 8 से, कभी भी आपने उसमें हमारा कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा। हम मना करते थे कि डिजिटल के कोई अर्थ नहीं है। लेकिन गुरुकुल से जब हमारे अंदर इतना चेंज आया, तो हमें लगा कि जब 23 साल पुराना दिनेश चौधरी गुरुकुल से बदल सकता है, तो इस डिजिटल से भारत भी बदलेगा। और उस दिन के बाद हम लगभग 5 या 6 डिजिटल प्रोग्राम करते हैं, फिजिकल तो करते ही हैं। आज भी हमारा मधुबनी में एलडीपी था, कल परसों सहरसा में है, अभी हम होटल आए। तो रामेश्वर सर को हमने बोला हम हो सकता है 5-10 मिनट लेट हो जाएं, बोले लेकिन हम कोशिश करेंगे टाइम पे पहुंच जाएं, लेकिन हम पहुंच गए। अब प्रश्न आता है कि जिस अभियान में हम हैं, ये साल क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस साल में हमें क्या करना चाहिए, इस साल से क्या होगा, इन कुछ विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारी स्क्रीन दिखने लगी क्या? यस यस। बहुत शानदार। नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर आपका। अभी नहीं तो दिख रहा? स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख अभी नहीं है, आपका चेहरा है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा। 1 मिनट अभी। तो
ये जो 25वां साल है आरसीएम का, जिसको हम सिल्वर जुबली बोल रहे हैं, और हम आपको बता दें ये जो साल है, यानी अब तक 24 साल में जो काम आरसीएम के अंदर हुआ है, एक साल में उससे ज्यादा होगा। जैसे इसको के एक पल्ले पे आप 30 टन लोहा रखो, 30 टन, और दूसरी तरफ आप एक कोहिनूर हीरा रख दो, तो कोहिनूर हीरे की वैल्यू ज्यादा है उस 30 टन से। अभी आना शुरू हुआ, जी जी यस जी, अभी आना यस शुरू। आ गया लेकिन आ फुल गया। नहीं आ रहा ना। हाँ, फुल नहीं आ रहा सर। हाँ, फुल आ, 1 मिनट, फुल आ जाएगा। अब शायद आ गया होगा। जी जी, चलो, जी ओके आ सर। गया सर। आ गया आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद। जी बहुत सर, आ गया। बहुत बहुत बढ़िया। ये एक चित्र है आपके सामने, पालने में झूलता हुआ बच्चा। क्या अर्थ है इसका? इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत थी कि बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, ये बच्चा भविष्य में क्या करेगा। यानी इस महीने की ग्रोथ ये निर्धारित करेगी कि आपकी मार्च की क्या ग्रोथ होगी। मार्च निर्धारित करेगा आपका ये साल, यानी ये महीना निर्धारित करेगा आपका मार्च, और मार्च निर्धारित करेगा आपका ये साल, और ये साल निर्धारित करेगा आपकी 7 पीढ़ियां कहां पहुंचेंगी, 7 पीढ़ियां कहां पहुंचेंगी। यानी ये साल इतना महत्वपूर्ण है। इसके लिए जब एक किसान खेत में बीज बोता है ना, आप देखना उस खेत को बहुत तैयार करता है वो। अगर उसको लगता है एक बार और जोतना पड़ेगा तो फिर वो वापस जोतता है। फिर वो देखता है कि इसमें पौधा कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, कितना बड़ा पौधा लगाना चाहिए, किस तरह की खाद देनी चाहिए, पानी किस समय देना चाहिए। वो क्यों इतनी तैयारी कर रहा है? वो इसलिए तैयारी कर रहा है, उसकी ये तैयारी ही उसको इस तरह की लहराती हुई फसल दिखाएगी। तभी उसका साल अच्छा होगा अगर वो 1 महीने की तैयारी करेगा। इस अभियान में सब कुछ मल्टीपल है, यानी ये महीना बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। आपके पास ये बचे हैं अभी 4-5 दिन, ये बहुत विशेष है। ये निर्धारित करेंगे कि आपका भी आरसीएम इस साल क्या होने वाला है, क्योंकि ये महीने से आपका मार्च अच्छा होगा, और मार्च अच्छा हो गया तो आपका पूरा साल अच्छा होगा, और पूरे साल से आपकी 7 पीढ़ियां सिक्योर्ड हो जाएंगी, क्योंकि ये अभियान उस जगह जाने की तैयारी कर रहा है। हमारे साथ गलती क्या हो रही है उसको समझो। हमारे सबके पास एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक बहुत बड़ा पेड़ भी है। अब हमारे यहाँ नियम क्या होता है, जैसे पेड़ को कहीं से काट दो तो उसमें से 3-4 नई टहनी फूट आती हैं, और हम यही गलती करते हैं, हम इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। लेकिन इस अभियान की रूल क्या है? आपको इसकी जड़ के अंदर अच्छा पानी देना चाहिए, अच्छी खाद देनी चाहिए, निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर आप साइडों साइडों में काम करोगे 3-4 टहनियां आएंगी, लेकिन आप जड़ में अगर इसका पानी दोगे, अच्छी खाद दोगे, तो ये इस तरह का रूप ले लेगा। यानी आप गिन भी नहीं पाओगे कितनी टहनियां आ गई, वहां तो 3-4 ही आएंगी। और हम सब गलती यही करते हैं, हम इस अभियान की डेप्थ को पकड़ के नहीं चल रहे। हम ऊपर वाले को कह रहे हैं तू साइड में काम कर, तू डेप्थ पकड़ो, डेप्थ। इस अभियान की डेप्थ जिसने पकड़ ली वो इस अभियान में बहुत बड़ा काम कर सकता है। अगर डेप्थ नहीं पकड़ी तो ये देखिए आप, कितना बड़ा वृक्ष था, इसकी जड़ देखो आप कितनी बड़ी है, लेकिन ये सूख गया, और सूख गया तो इसको काट दिया गया। बहुत सारे लोग इस अभियान में सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं, वो डेप्थ को पकड़कर काम नहीं करते। अब इसकी जड़ें खाली होगी, देखो मिट्टी दिखने लगी, इसकी वजह से ये पेड़ सूख गया। ये तो बहुत बड़ा वृक्ष था। इसका मतलब इसकी जड़ को मजबूत नहीं किया गया, इसकी जड़ पे ध्यान नहीं दिया गया।
तो इस अभियान के अंदर डेप्थ को पकड़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक का जो आरसीएम था ना, बड़ा ध्यान से देखना इस चित्र को, जैसे ही आपके सामने बस छूटी आप इसको भाग के पकड़ सकते हो, ये पकड़ लेगा और खुशी खुशी पकड़ लेगा। इसके सामने मान लो ट्रेन छूटी, ये भी पकड़ लेगा, और किसी कारण से मान लो आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाना है और आपसे बस छूट गई, तो आप किसी भी ट्रेवल्स को फोन लगा कर कहो कि मेरी एग्जाम में पटना जाना था, ट्रेन छूट गई, वो कहेगा मैं अभी कार भेज रहा हूं, बस से पहले तुम्हें पटना छोड़ दूंगा। अब मान लो आपकी एग्जाम दिल्ली के अंदर है और पटना से आपकी ट्रेन है, या हाजीपुर से है, या मुजफ्फरपुर से है, और ये ट्रेन भी छूट गई, तो भी आप ट्रेवल को फोन करो, वो कहता है आप चिंता मत करो, मैंने नई इनोवा कार ली है और 30 साल पुराना मेरा ड्राइवर है जिसको बड़ा अनुभव है, 120-30 की स्पीड मेंटेन करता है, आप चिंता मत करो, मैं दिल्ली भी टाइम पे पहुंचा दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर ये फ्लाइट छूट गई तो दुनिया का कोई ट्रेवल ऐसा नहीं है जो आपको दिल्ली पहुंचा दे, क्योंकि ये तो आखिरी ट्रेवल था। और आरसीएम इस साल टेकअप कर रहा है, इस साल ये टेकअप कर रहा है, और फिर पछतावा ही रहता है। जिन लोगों की फ्लाइट छूटी है उनसे पूछना, सिर में दर्द हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है अब क्या ऑप्शन बचा मेरे पास। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये साल आखिरी ऑप्शन है। और आप सोचो इस साल को मार्च के बाद कवर कर लूंगा, मार्च में कवर कर लूंगा, अप्रैल में कवर कर लूंगा, नहीं होगा, क्योंकि ये टेकअप कर रहा है आरसीएम। और अभी अगर बैठ गए और अपनी टीम को बैठा दिया ग्रोथ के साथ, तो ही आप इसका सफर का आनंद ले सकते हो। लेकिन ये होगा कैसे? ये आदमी बैठा था, वहां एक बच्चा बैठा था, इस आदमी ने उसको अपना पानी पिलाना चाहा। अब देखना, ये बच्चा पीना नहीं चाह रहा, इसको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन बच्चा है, अब ये जबरदस्ती पिला रहा है, क्योंकि ये बच्चा इस व्यक्ति से कोई कनेक्टिविटी नहीं रखता। लेकिन आप देखना, हमारे परिवार में एक पिता बच्चे का झूठा पानी पी भी सकता है और बच्चा पिता का भी झूठा पानी पी सकता है। क्यों? उनके आपस में भाव हैं, लेकिन इनके आपस में भाव मिले हुए नहीं है। भाव बहुत बड़ा काम करता है। ये अभियान अभी तक दिमाग से चला और मुंह से चला है, अब ये चलेगा दिल से। आपके भाव कैसे हैं टीम के प्रति, आप टीम को कितना आगे बढ़ाना चाहते हो, ये भाव अगर आपका है तो अब इस अभियान में बड़ा काम करोगे। देखो, जहां भाव काम करता है ना, वहां देखो आप पूरा चित्र चेंज हो जाता है। भगवान राम, आपने सबने सुना है, भगवान राम सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, जबकि वो भगवान है। लक्ष्मण जी को पास में खड़े हुए गुस्सा आ रहा है, ये भगवान राम झूठे बेर क्यों खा रहे हैं? चलो, सबरी को अकल नहीं है, इनको तो समझ होनी चाहिए, ये तो भगवान है। जबकि हमारे यहां आप देखना, फ्रेश फल हो, शुद्ध जल हो, और आप भगवान को भोग लगाने जाओ ना, तो भी घर वाले मना कर देते हैं, बेटा आज तुमने स्नान नहीं किया, तुम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, बहुत शुद्धता चाहिए। जबकि आपका फल भी धुला हुआ था, जल भी फ्रेश था, लेकिन फिर भी घर वालों ने क्यों मना कर दिया? आपने स्नान नहीं किया। लेकिन यहां तो स्नान छोड़ो, सबरी एक एक बेर झूठा करके खिला रही थी, और भगवान को पता था ये झूठा कर रही, उनके सामने कर रही थी, फिर वो क्यों खा गए? क्योंकि सबरी का भाव अच्छा था। भगवान राम समझ गए थे ये झूठा नहीं करना चाहती बेर को, ये इसलिए खा के देखती है कहीं मेरे भगवान राम को कड़वा और खट्टा बेर ना चला जाए। इस अभियान में जब इस तरह का भाव हमारा होगा ना, कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक देखो आप, सब कुछ हो जाएगा। और उसके लिए आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमें पता लगा, मुजफ्फरपुर पूरी ताकत लगाए हुए है रूपांतरण यात्रा को लेके। आप सोचो, इस यात्रा का नाम प्रोग्रेस यात्रा भी हो सकती थी, रथ यात्रा भी हो सकती थी,
रूपांतरण यात्रा का नाम गुरुकुल ने दिया। गुरुकुल से प्रेरणा मिली हमारे इस अभियान के जनकदाता आदरणीय टीसी सर को, और उन्होंने इसका नाम दिया रूपांतरण। इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि अब ये अभियान उन्हीं का तेज गति से चलेगा जो अपने आप को अब अंदर से रूपांतरण कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमें अब टीमों को अच्छे संस्कार देने हैं। जो वितरण केंद्र हमने खुलवाए, आप देखो बहुत सारे लीडर खुलवाने के बाद उस वितरण केंद्र पर नहीं गए। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो हमने खुलवाया? कैसे चलाएगा वो? 11 तारीख को सेवा दिवस, ये सारी चीजें ग्रोथ के लिए ही बनी है। आप देखो, अगर आप अपने वंडर वर्ल्ड क्विक पे यूएलपी प्रोग्राम करते हो, यूएलपी क्विक, उसके अमेजिंग रिजल्ट है। टीमों की आपसी एकता और समन्वय। क्यों? बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, अप्लाई लाइफलाइन से बात नहीं करती, लाइफलाइन अपलाइन से बात नहीं करती। हम तो कहते हैं क्रॉस को भी एक भाई की तरह समझो। इस अभियान में तभी बड़ा काम होगा जब सबका बड़ा होगा। स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, आपने सुनी होगी, कि अगर सबके खेत में बारिश होगी तो आपके खेत में भी बारिश होगी। अगर आप सोच रहे हो खाली मेरे खेत में बारिश हो बाकी सबका सूख जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। तो थोड़ा सा इस रूपांतरण यात्रा को ताकत लगाओ, और हम ये वादा करते हैं आपको, ये रूपांतरण यात्रा जिस शहर में भी रुकेगी वहां का टर्नओवर 100 गुना नहीं, 100% नहीं, 200% नहीं, 5000 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी महान हस्तियां शामिल होने वाली है। अभी हम काम सब कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम ताकत बहुत लगा रहे हैं, लेकिन हम एक रूपता में नहीं है। अब जैसे मान लो ये ट्रक पंचर हो गया, अब इसके अंदर 30 टन है। पीछे एक कार आई, कार को उसने रोका, बोले भाई मेरी मदद करवाओ। अब मान लो इसको 100 लोग भी उठाए ना, इसका टायर चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही 100 लोग उठाएंगे, 10 पे ज्यादा भार पड़ेगा तो 10 अलग हट जाएंगे, फिर 90 पे रहा तो उसमें और पड़ेगा, फिर 15 अलग हट जाएंगे। ऐसा करते करते बाद में जब 20 लोग बचेंगे ना, उनसे ट्रक छूट जाएगा और पैर भी टूट जाएगा। हम अभी तक वही काम कर रहे हैं, जिसके माइंड में जैसा आ रहा है वो काम कर रहा है। ये स्मार्ट वर्क होता है कि अगर समझदारी हो तो एक जैक अकेले ही आदमी व्हील चेंज कर सकता है। तो थोड़ा सा हम समझें हमसे गलती क्या हो रही है, बताए गलती क्या हो रही है। हम सब काम कर रहे हैं अलग अलग दिशा में। अब देखो ये जो हॉर्स पावर, ये इसी से तो बनी कार की सबसे बड़ी पावर घोड़े में होती है। इसी से सारा कहा गया कि ये कार का इंजन इतने हॉर्स पावर है। अब ये अगर घोड़े ताकत अलग अलग लगाएंगे तो ये रथ चलना तो छोड़ो, ये रथ के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और ये गलतियां अभी तक हमसे हुई हैं, हमसे भी हुई है, लेकिन हमने गुरुकुल से सीखा कि इस तरह की गलतियां अब नहीं करनी। कई बार ये सब गुरुकुल से हमें शिक्षा मिली कि ये गलतियां नहीं करनी। हम कई बार क्या सोचते हैं हमारा लेवल बड़ा है तो हम छोटे लेवल के लोग व्यक्ति से क्यों बात करें। यही चीज तो हमें खत्म करती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है जिस वृक्ष पर ज्यादा फल होते हैं ना, वो वृक्ष उतना झुका रहता है। आपकी लीडरशिप तब काम की होती है जब आप अपनी लाइफलाइन को आगे रह के फोन कर लो। ये हमने गुरुकुल से सीखा और हम सबको एक रूपता में ले आए। पहले हमारे ग्रुप में कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी, तो बड़ा टर्नओवर कैसे करोगे जब आप अलग अलग दिशाओं में काम करोगे। काम तब बड़ा होगा जब हम एक रूपता में काम करेंगे। हमारे इस गुरुकुल में एक शिक्षा दी जाती है, जो लोग गुरुकुल में आते हैं वो जानते हैं। हमारे कृष्णा सिंह सर आते रहते हैं, हमें कई बार दिखता है उनका फोटो। एक होता है बाधक, एक होता है साधक, एक होता है आविष्कारक। बाधक जिंदगी में किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है।
वो ना तो समाज में काम का है, ना परिवार में काम का है, और ना इस अभियान में काम का है। जैसे पिताजी ने कहा बेटा खेत पे चले जाओ, खेत सूख रहा है, मोटर चालू करके पानी दे दो। मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा मन नहीं है। ये बाधक है। कई बार समाज में रोड बनता है कॉलोनी में, तो लोग बोलते हैं भाई साहब आपकी 2 सीढ़ी जो है ना, पेड़ी पैर रखने की आगे, इनको तोड़ लो तो सड़क चौड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं सीढ़ी नहीं तोड़ूंगा, तुम पतली रोड बनाओ। क्या फर्क पड़ता है, पहले तो कच्ची थी, इतनी बन जाएगी वही बहुत है। ये बाधक है। जैसे आरसीएम में अपलाइन ने कहा अकेडमी है भीलवाड़ा, तैयारी करो। अरे सर आप समझते नहीं, भीलवाड़ा जाने से कोई फायदा होगा? 4 दिन आने जाने में खराब हो जाते हैं। ये बाधक है। साधक कौन होता है? अपलाइन ने कहा भीलवाड़ा चलना है, वो कहता है कितने लोग लेके चलना है सर? बोले 4। 4 नहीं सर, आप 4 कह रहे हो, गारंटेड मेरे 4 जाएंगे। ये साधक है। एक होता है आविष्कारक। अब ये अभियान में वो लोग आगे बढ़ेंगे जो आविष्कारक होंगे। जैसे आपने कहा 4 लोग ले चलोगे, नहीं सर 8 ले जाऊंगा मैं और कुछ नया काम करूंगा और मेहनत करूंगा। ये आविष्कारक है। आपने कहा इस मंथ कितनी ज्वाइनिंग होंगी? बोले सर इस मंथ मेरी आप बताओ। बोले 10 करनी है। बोले नहीं सर मैं 25 करूंगा। और अभी ज्वाइनिंग पे हमने एक टारगेट दिया है पूरे भारत को। भारत को कोई भी अपने एमरल्ड एंड अबाव को सूचना देनी है, जो भी 30 ज्वाइनिंग इस महीने में कराएगा। हालांकि ये बात हमने गुरुकुल में 1 तारीख को कह दी, लेकिन कुछ लोग नहीं आते गुरुकुल में। अगर आप इस महीने 30 ज्वाइनिंग कराते हो तो पूरे भारत में हमारा सेमिनार और एलडीपी लाइफ टाइम आपका टिकट फ्री रहेगा। आपका जीवन में हमारी सेमिनार का और एलडीपी का टिकट नहीं लगेगा जीवन में। और हम बिहार में हर 2 महीने में आते हैं। कभी हम मुजफ्फरपुर आते हैं, कभी हाजीपुर आते हैं, तो कभी पटना आते हैं। कल हम सीतामढ़ी थे, आज हम मधुबनी थे, कल हम सहरसा हैं, परसों सहरसा हैं, अभी कुछ दिन बाद हम दरभंगा आने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, आपको टीम बढ़ाने में फायदा मिलेगा। लाइफ टाइम टिकट फ्री है। देखो काम कितने दिन करना है, इसी महीने। इस महीने 30 ज्वाइनिंग कर लोगे तो आपको कितने लाभ मिलेंगे? आपका टर्नओवर बढ़ेगा, ज्वाइनिंग होगी तो उसमें कुछ न्यूट्री चार्ज भी जाएगा, तो आपका बॉम्बे का टारगेट पूरा होगा। तो अगर 30 ज्वाइनिंग इस महीने करते हो तो हमारा लाइफ टाइम सेमिनार और एलडीपी फ्री रहेगा। अगले महीने में अगर 50 ज्वाइनिंग करते हो तो आपकी पति पत्नी यानी कपल का लाइफ टाइम टिकट फ्री रहेगा। अब आप कहोगे सर 50 अगले महीने, तो 30 तो इस महीने भी हुई है ना, तो वो 30 भी तो 2-2 ज्वाइनिंग कराएंगे। सबको मिलकर करनी है, अकेले को नहीं, पूरे ग्रुप के साथ। और अप्रैल में अगर 70 करते हो तो आपका पति पत्नी का, आपके बच्चों का, आपके माता पिता का, आपका भाई बहन का, पूरे परिवार का टिकट लाइफ टाइम फ्री रहेगा हमारा। इससे ऑटोमेटिक ग्रोथ भी हो जाएगी। किसी ने हमसे पूछा सर एक ही महीने में 70 करा दूं इसी महीने, तो हमने कहा इसी महीने पूरे परिवार का फ्री हो जाएगा। इसी महीने 50 करो कराओगे तो पति पत्नी का फ्री हो जाएगा। और उसको हम सम्मानित भी करेंगे स्टेज से जब भी आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि आपने ग्रोथ ली है। और आने वाले ध्यान में सारे सीनियर अचीवर सुनना, जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड टेक्निकल है, रॉयल्टी है, आने वाले टाइम में कंपनी उन्हीं को सम्मानित करेगी जो ग्रोथ करेंगे। अब अचीवमेंट को सम्मानित नहीं किया जाएगा, अब आपकी ग्रोथ को सम्मानित किया जाएगा। तो आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ आ गई ना ज्वाइनिंग से, तो हमें थोड़ा इस पे फोकस करना चाहिए। ये एक चित्र है, ध्यान से समझना इसको। श्रीमद् भागवत गीता जी में जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण भगवान के पास मदद के लिए पहुंचे, तो अर्जुन तो पैरों की तरफ खड़े हो गए कृष्ण भगवान के चरणों की तरफ, और दुर्योधन सिराने जाकर बैठ गया सिर की तरफ। इसका क्या कारण है, क्यों बैठ गया वो? अभी हमने बात की थी, जब आदमी को ईगो हो जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है मैं पैरों की तरफ क्यों खड़ा हूं, ये तो भगवान के चरण है, मैं सिर की तरफ बैठूंगा। लेकिन जैसे ही भगवान की आंख खुली,
उनकी सीधी निगाह पहले अर्जुन पर गई, क्योंकि चरणों की तरफ तो वही खड़ा था। तो पूछा, पार्थ कैसे आए हो? बोले प्रभु मैं ही नहीं आया, भ्राताश्री भी आए। कहाँ है भ्राताश्री? वो तो सिराने बैठा खड़ा हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, वैसे तुम्हारा दुर्योधन अधिकार तो नहीं बनता मांगने का, क्योंकि निगाह तो मेरी अर्जुन पर ही पड़ी है। अर्जुन मांग सकता है और मेरे पास देने के लिए जो है वो अर्जुन को दूंगा। लेकिन यहां अर्जुन की महानता देखो। उन्होंने कहा, प्रभु नहीं, भ्राताश्री को पहले मांगने दो। बताओ क्या चाहिए दुर्योधन? बोले आपकी मदद चाहिए, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, दुर्योधन ध्यान से सुनो, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है, और मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा, फिर आपका क्या करेंगे? जब आप शस्त्र भी नहीं उठाओगे, अकेले हो, तो आप तो सेना दे दो। उन्होंने सेना मांग ली। लेकिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुमने मेरे को क्यों मांगा? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु कर्म मेरा है, काम तो मैं ही करूंगा, सिर्फ आपका मार्गदर्शन चाहिए। आप केवल मेरे को मार्गदर्शन देते जाओ, मैं युद्ध को जीत जाऊंगा। और कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन मैं वादा करता हूं, अगर मेरी एक भी बात तुमने नहीं टाली तो युद्ध जिताने की गारंटी है। तो आपसे एक निवेदन है, गुरुकुल को अपना लो। गुरुकुल से जो शिक्षा मिलती है, गुरुकुल के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति काम करती है, और आप महसूस करोगे उस तो आपकी 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं लेगा। ये ताकत है इस अभियान में, लेकिन ये शिक्षा मिलेगी आपको गुरुकुल से। ग्रोथ के बगैर कुछ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं नहीं होती, हम अभी आंकड़ा दिखाएंगे। ये व्यक्ति एमपीवी में है, उदयपुर में। इनको फोन ऑफ करने का भी आदेश नहीं है, लेकिन हर महीने 40-50% की ग्रोथ करते जा रहे हैं, और ये बहुत जल्दी आपके सामने रॉयल्टी के रूप में आएंगे। और अगस्त में इस अभियान में शामिल हुए। अब आप कहेंगे ये काम नीचे वालों का है, हम सीनियरों ने फील्ड में जाना बंद कर दिया। ये जो हमारे इस अभियान में बात कर रहे हैं ना, ये स्टार एमराल्ड है, भवानी शंकर सर, ये उदयपुर से हैं। अब आप कहोगे ठीक है, लेकिन अब देखो आप, ये जो व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, अभी 5 जनवरी को हमारी भीलवाड़ा में सेमिनार थी। इस साल की पहली सेमिनार भीलवाड़ा में थी। ये रेलवे से रिटायर्ड बहुत बड़े अधिकारी हैं। आज इनके 2 बच्चे रेलवे में बड़ी पोस्ट पर हैं। इनके घर लगभग रेलवे 3 लाख रुपया हर महीने भेजता है। और ये जो पास में एक अवार्ड दिख रहा है ना, जो इनके कोट पे लगा हुआ है, इनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तब भी इन्होंने 111% की ग्रोथ एक मंथ में की है, दिसंबर में। क्यों नहीं हो सकती? आप कहोगे ठीक है, इनका वर्चस्व अच्छा होगा। अगला फोटो देखिए, इसमें हमारे बहुत सारे टेक्निकल अचीवर इस व्यक्ति को जानते हैं। ये वही प्रोग्राम है 5 जनवरी का भीलवाड़ा का। मजीद जी नाम है इनका। पहले जो हमारा आरसीएम टाइम्स आता था, यही फाइनल करते थे। जितने भी आज हमारे यूनिक एजुकेशन के पोस्टर आते हैं, ये मजीद जी बनाते हैं। इनके दोनों पैर नहीं दिए भगवान ने। आप धन्यवाद देना कि आपको सक्षम बनाया है। उसके बाद इनको हमने सम्मानित किया स्टेज पे। देखो आप, 103% की ग्रोथ की इस व्यक्ति ने। आप अपने आप को चेक करो, आप इनसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हो, आप इनसे ज्यादा तेज भाग सकते हो। ये व्यक्ति चलती बस तो छोड़ो, खड़ी हुई बस में नहीं चढ़ सकते, ये खड़ी हुई ट्रेन में नहीं बैठ सकते अकेले, क्योंकि इनको दोनों पैर नहीं दिए भगवान ने। आप चेक करो आप में कहां कमी है। जब 103% की ग्रोथ ये ला सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं ला सकते? और इसका श्रेय जाता है इस जादू के पिटारे को। ये जादू का पिटारा बहुत काम करता है, और ये हमने गुरुकुल से सीखा है। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे, इस जादू के पिटारे को अपनाओ। इससे आप देखना,
नई ज्वाइनिंग इतनी तेज गति से होती है, और इसमें कहना भी नहीं पड़ता ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि आदमी ज्वाइनिंग से डरता है। आज तो समय नहीं है, फिर कोई सेशन एक और करेंगे, उसमें हम बताएंगे कौन से प्रोडक्ट रखने चाहिए। इस पे 20 मिनट में काम हो जाता है, 20 मिनट में आदमी आपके इस अभियान में शामिल हो जाता है। ये जादू के पिटारे में वो ताकत है। तो इसकी कभी अगले सेशन में फिर एक बात करेंगे। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब हम जितने भी सीनियर हैं, अब उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस महीने आप लोग क्या करने वाले हैं। और आप हैंड रेस करेंगे तब आपको बुलाया भी जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखें, वो शब्द कभी नहीं बोलने इस अभियान में। एक तो ये नहीं बोलना मैं कोशिश करूंगा, कभी नहीं बोलना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, मां सरस्वती 24 घंटे में एक बार आपकी जीवा पर विराजमान होती हैं। हर आदमी की जीवा पर विराजमान होती हैं। उस समय जो आप बोलते हो वो घटित हो जाता है। मान लो आपने कहा मैं प्रयास करूंगा या मैं कोशिश करूंगा, और उसी समय वो विराजमान हुई, तो आपकी पूरी जिंदगी कोशिश में निकल जाएगी और आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एक तो हमेशा ये बोलना है कि इस महीने, क्या ये भी नहीं बोलना कि इतने परसेंट, फिक्स नहीं, 100% से ज्यादा या 200% से ज्यादा या 300% से ज्यादा। और तीसरी चीज, ये कभी नहीं बोलना मैं इस लेवल पर जाऊंगा, भगवान नाराज होता है। ये अभियान इसलिए नहीं बना। हमेशा ये बोलना है कि मैं इस अभियान के अंदर अपने ग्रुप के इतने लोगों को इस महीने इस लेवल तक लेकर आऊंगा, अगले महीने इतने लोगों को मैं इस जगह लेकर जाऊंगा। तब आप देखना, आप जहां पहुंचोगे आप सोच नहीं सकते। वो ताकत है इस अभियान में। और हमारे बीच गजेंद्र कुमार जी ने हैंड रेस किया है, और जो भी होस्ट है वो एक बार अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मंथ, जय आरसीएम आइए सर। जय आरसीएम सर। आरसीएम। बोलिए। सर हमें काम करने बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं स्टार्टर के पिन पे हूँ सर। और इस महीने हमको ओपनर के पिन निकालना है सर, पूरी तैयारी है सर। और ये न्यूट्री चार्ज वुमेन में भी मुंबई के प्लानिंग है, हमने वो रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं सर। और कल मैं खरीदारी करूंगा सर मैं। वेरी गुड गजेंद्र जी। लेकिन हाँ अब जी। आगे ध्यान रखना है कि आप स्टार्टर पे हैं, हमें नहीं हाँ कहना हमें ओपनर निकालना है, हमें ये कहना है मैं अपने ग्रुप से 3 स्टार्टर निकालूंगा। बस फिर बिल्कुल। आप चमत्कार देखना, इस अभियान में ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत है। आ, प्रमोद कुमार जी हमारे बीच हैं, एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दें। ओके। जय आरसीएम सर। और आज दिनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बेहतरीन ढंग से इन्होंने बताया सर। वाकई में इस मैजिक किट बॉक्स को ले करके और हम लोग फील्ड में उतरे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है, और इस आधार से मैं कर भी रहा हूं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं सर कि इस फरवरी महीने में मेरा 111% ग्रोथ होगा, ये गारंटी है। और दूसरी बात, आधा दर्जन मैं रॉयल्टी अपने डाउनलाइन से निकालूंगा, आधा दर्जन यानी 6 रॉयल्टी मैं फरवरी महीने में निकालने जा रहा हूं सर। धन्यवाद सर। वेरी गुड। बिल्कुल, एक दिन इसको और समझाएंगे। ये तो जादू का, इसका नाम ही जादू का पिटारा है, ये तो करता ही जादू है, लेकिन लोग इसको थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन कभी एक आध दिन और इस पे बात करेंगे किसी सेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। और हमारे सीना सर स्टार गोल्ड, सर एक अनम्यूट का बार ऑप्शन मिल अनम्यूट का ऑप्शन दें। ओके। जय आरसीएम सर। जय आर सी। और दिनेश सर को, रामेश्वर सर को मेरा प्रणाम। और वाकई में ये सर का जो जादू का पिटारा दिखाया गया है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और ये जादू का पिटारा जहाँ खुल जाता है वहाँ तो जादू हो ही जाता है। इसकी माने 100% रिजल्ट है, 100% से भी ज्यादा। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और इस महीने 100% से ज्यादा ग्रोथ लाएंगे। और हम अपने टीम में बहुत सारे वाइटल, यानी कम से कम हाफ दर्जन वाइटल जो है सो जरूर तैयार करेंगे नया। ये मेरा वादा है, प्रयासरत रहेंगे पूर्ण रूप से। वेरी गुड। Yes.
थैंक यू। आइए, उमेश सिंह जी हैं एडवोकेट हमारे बीच। उमेश जी आइए, वेलकम। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसी। मैं अपने टीम से एक बिगिनर इस महीना, एक स्टार्टर और एक ओपनर 28 फरवरी तक एकदम लाऊंगा सर। यही मेरी इस महीना का टारगेट है। जय आरसीएम सर। जय आरसी, वेरी गुड। सचिन कुमार जी। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। दिनेश सर, आपको आज ही एक प्रमोद गुलाटी सर की मीटिंग थी और उसमें मैं आपका नाम भी लिया था। तो 17 मार्च को आपकी शायद मीटिंग गोरखपुर में है, जिसकी जानकारी हमें हुई है और उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं सर, 17 मार्च को। और सर आपने कुछ पॉइंट्स नोट कराए हैं, जैसे डेप्थ पकड़ के काम करना, यह साल उड़ान भरने का साल है, यह अभियान भाव का है जो मैं नोट किया हूँ, खुद में रूपांतरण करना, काम में एक रूपता, स्मार्ट वर्क कहलाता है, एक रूपता लाना, एकजुट होकर काम करना, साधक बाधक आविष्कारक आविष्कारक बन के काम करना। और 30 ज्वाइनिंग, अब ये तो हम नहीं समझ पाए हैं सर, फिर सर से पूछेंगे। 30 ज्वाइनिंग सीनियर पर्सन के लिए है या न्यू पर्सन के लिए है, वो थोड़ा सा हम क्लियर नहीं कर पाए हैं, नहीं आपकी आवाज आ पाई है। और सर जादू का पिटारा जो बोले हैं, तो ये लगभग पिछले 3-4 महीनों से हम पूरे अपने टीम में जादू की पिटारा के ऊपर काम कर रहे हैं, और परसेंटेज लोगों को ये पहले ज्वाइनिंग के साथ ही बनवा देते हैं जादू का पिटारा, ताकि वो सही तरीके से, सरल तरीके से काम कर पाए। और जो पर डे ग्रोथ की सिस्टम में एक ऑप्शन दिया गया है, उससे हम चेक करके पर डे ग्रोथ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत वेरी धन्यवाद। गुड। सचिन जी, गोरखपुर का जो प्रोग्राम है वो 18 मार्च का है हमारा। 17 को एलडीपी है लखनऊ में। हाँ, वो 18 मार्च का रहेगा। और इस बार वो यूपी का ऐतिहासिक प्रोग्राम है, जिसमें 1000 लोग आने की तैयारी है। तो अगर टीम है तो बिल्कुल वहां की प्लानिंग करें। और जहां भी टीम है, अभी हमें पूरे भारत में काम करना है और बड़ा काम करना है। तो धन्यवाद। और भारत कुमार जी हमारे बीच हैं। भरत जी। जय आरसीएम सर, दिनेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत शानदार सेशन रहा। और सर इस महीने का मेरा टारगेट है 4 बिगिनर, 2 स्टार्टर और 1 ओपनर का। और ये सब पूरा करके रहेंगे सर इसको। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रहमत जी। जी सर, प्रणाम सर। सर मैं आपका प्रणाम। बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ सर। सर आपका यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो देखता हूँ, और सर आपका वीडियो देख करके बहुत हंसता हूँ सर, बहुत मजा आता है। तो सर मैं तो अभी रनर पिन पे हूँ सर, अपनी टीम को भी ग्रोथ में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और 101% से ज्यादा ग्रोथ लाने का प्रयास करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं, प्रयास नहीं बोलना, करूंगा। सॉरी सर, सॉरी। 101% से ज्यादा और करूंगा, और बिल्कुल होगा, रोक नहीं सकता कोई, है ना। बिल्कुल, जी सर, धन्यवाद। प्रणाम। चित्रंजन जी, चित्रंजन जी आइए, वेलकम। जी जय आरसीएम। जय। सभी को मेरा धन्यवाद। आपको सर बहुत अच्छा लगा, हम बराबर यूट्यूब पर भी देखते हैं आपका। और आज आज जो बात बताए हैं हमको बहुत अच्छा लगा। हम भी ओपनर पिन पे हैं सर। हम चाहते हैं अपने नीचे ओपनर बनाने, उसके प्रयास में हैं। इस महीने है मेरा कि ओपनर बना दे। ठीक है। और बिल्कुल इधर हो से भी, जाएगा। जी, इधर बी साइड से भी बिगिनर हो गया है, अब स्टार्टर के लाइन पे हैं। और आगे और काम करेंगे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद चित्रंजन जी। रामेश्वर साहा जी आइए। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसी। बहुत बहुत सर आपके प्रति आभार है। बहुत शानदार आज का सेशन रहा। और जैसा सर आपने बताया ग्रोथ पे, तो ग्रोथ पे भी मैं बहुत ही विगत दिनों में जो कमी कर रहे थे, उसको कमी को सुधारते हुए, और हम भी सर गुरुकुल का नियमित स्टूडेंट बना हूँ विगत 2 महीने से। उस पे सुधार करके सर, जैसा कि आपने बतलाया, अपने शब्दों में सुधार कर रहा हूँ। और इस महीने 100% ग्रोथ करूंगा। एक चीज आपने और बेहतर हमें लगा कि बाधक साधक आविष्कारक,
तो अब सर न बाधक बन के काम करेंगे न साधक बन के काम करेंगे। बिल्कुल सर आज फिर संकल्प लेते हैं कि आविष्कारक बन के ही काम करेंगे। और एक वेरी गुड, बहुत वेरी बड़ी और भूल हो रही थी कि कहीं ना कहीं टीम में डेप्थ ड्राइव बेहतर तरीके से नहीं करते थे, तो टीम में अब नीचे से जा करके स्वयं बेहतर डेप्थ ड्राइव भी करना सीख चुके हैं और कर भी रहे हैं सर। और जहां तक ग्रोथ की बात है तो इस महीने डेप्थ में ही सर 4 स्टार्टर तैयार कर रहे हैं, 4 स्टार्टर लेके ही आएंगे। अभी 4-5 दिन समय है, जो 4 स्टार्टर के साथ इस महीने मेरा ग्रोथ भी रहेगा सर। और निश्चित रूप से सर 2025 को खास बनाएंगे सर। जय आरसीएम। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप आविष्कारक बन जाएंगे तो देखना कमाल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और नेक्स्ट हमारे मणि कुमार जी, जो हमारे इस गुरुकुल के बहुत अच्छे विद्यार्थी यहाँ आते रहते हैं, हमें दिखते हैं कई बार। मणि कुमार जी आइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाकई में गुरुकुल तो हमारे हाथ पे खजाने की तरह है सर। मैं भी जब से रेगुलर गुरुकुल में आया हूँ, बहुत सारे चेंजेस मैं अपने अंदर भी देख रहा हूँ और उसका बहुत मतलब अच्छा प्रभाव मिल रहा है हमें। अच्छा चीजें हो रहा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने बहुत अच्छा चीज कहा कि हमें सबसे पहले अपने भाव को जगाना पड़ेगा। भाव हमारे जग जाएंगे जब कनेक्शन हमारा एक दूसरे से बढ़ेगा, तो हम वाकई में नए भारत का निर्माण कर पाएंगे सर। और मैं जब से रेगुलर गुरुकुल में आता रहा हूँ, तब से हर माह सर ग्रोथ ही करते आया हूँ और आगे भी ग्रोथ ही होते रहेगी सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पवन कुमार जी आइए। पवन कुमार जी अनम्यूट करो एक बार आप अपने आप को। हाँ, हो गए। नमस्कार जय आरसीएम सर। जय आर सिंह, जय आर सिंह। मैं अपने डाउन लाइन से 1 ओपनर, 2 बिगनर, 1 स्टार्टर निकाल रहा हूँ मैं इस महीने। वेरी गुड, जय वेरी गुड। आरसीएम। जय आर सिंह। संजीव कुमार जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। नमस्कार जय आरसीएम सर। जय आर सिंह। बहुत अच्छा लगता है सर जब आपको हम देखते हैं, क्योंकि हम आपके फैन हैं। और इस मंथ जनवरी मंथ से सर काफी ग्रोथ में है हम, क्योंकि दिसंबर मंथ से ग्रोथ हम लोग का लागू किया गया है हमारे टीम में। और जनवरी मंथ बहुत बेहतरीन ग्रोथ रहा है सर। साथ ही साथ ये फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें भी 100 से एबव ग्रोथ का हम लोग टारगेट लिए हुए हैं सर। और इस मंथ आधा दर्जन से ज्यादा हमारे टीम से सर वाइटल का निर्माण है सर। पूर्ण टारगेट है सर हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक साथी है रनर पिन लेके इस मंथ हमारा है सर। ग्रेट, जय वेरी गुड। आरसीएम। जय आर सिंह। रमेश शाह जी आइए, अनम्यूट करो। हाँ, हो गए। जी सर, प्रणाम। आपके प्रणाम, चरणों में प्रणाम सर। जी प्रणाम, सर, प्रणाम। और कल आप सिमराही आ रहे हैं सर, और हम सभी टीम को जो है सर वहाँ का तैयारी किए हुए हैं, और कल लेकर के सर वहाँ सिमराही आएंगे सर। और आपका तो सर हम बहुत बड़ा फैन है। बस आपका मतलब हमेशा जब भी आपका मतलब मन उदास होता है सर, आपका वीडियो निकाल करके खुद भी देखते हैं और टीम टीम में भी दिखाते हैं। बहुत मजा आता है सर। और कल सर आइए, वहीं आएंगे आपके चरणों में। बस कुछ सीखने के लिए, कुछ आपसे पल पल सीखते रहते हैं आपकी वीडियो के माध्यम से। और ऐसे भी अगर कहीं पे सेमिनार अगर आप देते हैं सर, तो वहाँ पे फेस टू फेस मिलने का भी मौका मिलता है सर। बहुत खुशी मिलता है सर। और टीम को कल चलो, लेकर के सर वहीं आएंगे। ठीक है सर, आइए, प्रणाम। आइए, आइए। धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम कुमार जी। जी सर, जैसे 2 बिगनर, 2 स्टार्टर और 1 ओपनर आएगा सर। और ग्रोथ ही रहेगा सर। जैसे आप कभी कभी चुटकुला कहते हैं घड़ी देखने वाला है, वो मेरे घर से भी आता है। लेकिन सर 2 बिगनर और 2 स्टार्टर, 1 ओपनर रहेगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड श्याम जी। और देवेंद्र कुमार जी आइए। नमस्कार सर। जय आरसीएम सर। जय आर सिंह। आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर, और आपके यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं सर मैं हमेशा
देखता रहता हूँ, और उस वीडियो से सर मुझे बहुत सीखने को कुछ मिलता है, और मैं अपने अमल में लाता भी हूँ और फील्ड में बहुत सारे साथियों को बताता भी हूँ। और सर आपके माध्यम से सर जो भी जानकारी मिली आज बहुत ही अच्छा लगा सर। और मेरे पास ये जादुई पिटारा भी है सर, इसको मैं फील्ड में भी करता हूँ, इसकी जरूरत भी है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे बीच सीनियर जो हमारे इस अभियान में एक अचीवमेंट होता है स्टार पर, ब्रजभूषण जी आइए, वेलकम। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये सौभाग्य है हम सब लोगों का, आपका आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला, और पूरे विश्वास के साथ सर जो आपकी बताई हुई रास्तों पर चलेंगे, पूरा टीम चलेगा। और ग्रोथ का जो आपने दिया है तो गारंटेड ग्रोथ सर करेंगे, हर महीने ग्रोथ पे काम करेंगे और अचीवमेंट निकालने पर। और इस आयोजन के लिए स्पेशली रामेश्वर सर का ही बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने आपका बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए लिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और अब हम चलते हैं हमारे सीनियर लीडर और बहुत मेहनती हैं, कृष्णा सर के पास चलते हैं। कृष्णा सर आइए, वेलकम। जी जी सर जी, नमस्कार जय आर सी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुरुकुल तो खैर हम क्या कहें सर, ये मरे हुए जीवन में एक बहुत बड़ा जान ला दिया है। और सही बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आज आपका आगमन इस टीम पे हुआ है, ईश्वर की कृपा मानते हैं, और रामेश्वर सर की बहुत बड़ी कर्तव्य निष्ठा का फल है जो हम लोगों को आप मिले हैं सर आज। ऐसे तो आपके नजदीक रह के ही हम लोगों ने यहाँ तक का सफर किया है, और बहुत अच्छा होगा सर। 110% का ग्रोथ करेंगे, और निश्चित रूप से हम वादा करते हैं सर, आपका लाइफ टाइम टिकट वाले का कम से कम 50 लोगों की एंट्री हम कराने जा रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड निश्चित वेरी सर। गुड वेरी गुड। और हम समय समय पे मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है, सर कम करेंगे से कम समय महीने समय में पे। एक दो बार आपका अगर दर्शन हो जाए सर इस टीम को, तो हम दावे के साथ कहते हैं इस रूपांतरण यात्रा में निश्चित ये टीम नंबर 1 टीम बन के रहेगा सर। आपकी थोड़ी सी दृष्टि पड़ती रहे सर। नहीं नहीं, ओके सर। हम साथ हैं, क्योंकि हमने गुरुकुल से ये शिक्षा ली है, और हमने इस अभियान के जनकदाता आदरणीय ठीसी सर से वादा किया है कि हम पूरे देश के लिए काम करेंगे। अब इसीलिए तो हम टिकट पूरे भारत के लिए फ्री कर रहे हैं, पूरे देश के लिए हम काम करेंगे, और हम इस देश को रोग मुक्त बनाएंगे। हम सब मिलकर बनाएंगे, आप सबकी वजह से ही बनेगा, और हम टाइम टाइम पे मिलते भी रहेंगे। अब हम रेस्पेक्टेड उस व्यक्ति के पास चल रहे हैं जिनकी वजह से आज हम सब मिले हैं। और हमें नवीन जी भी दिख रहे हैं। नवीन जी, आपका फोटो नजर आ रहा है मुस्कुराते हुए। आपके ऊपर भी बेतिया की जिम्मेदारी है, बड़ा कुछ करना है, क्योंकि आप एक यंग लीडर हैं, और मिल के हम बड़ा करेंगे। अभी आपका फोटो नजर आ गया हमें, तो एकदम दिख गए आप। नवीन जी हमारे बहुत जिम्मेदार एक जुझारू लीडर है। और क्योंकि देखो, दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है, हमें किसी के भरोसे नहीं, ये अभियान हमारे भरोसे है। हमें तो किसी कोई आरसीएम में ले आया, उसका वही कर्ज नहीं उतार सकते, बाकी तो सब हमें करना है। जब हर जगह कहीं से शिक्षा नहीं मिलती, गुरुकुल में आओ ना, वहां सारी शिक्षा मिलती है। आप अकेले बलबूते सब कुछ कर सकते हो। तो समय भी हो गया है, 9 बज गई है। अब हम हमारे सबसे इस अभियान के, अब वैसे तो ये कहना चाहिए अब यंग हो गए, और उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस उम्र में वो अगर इतनी ताकत लगाए हुए हैं तो हमें उनसे सबक लेना चाहिए, क्योंकि हम सबसे एज में बड़े हैं, जिंदगी के अनुभव बहुत हैं उनके पास। और रियल में उन्होंने आरसीएम में आज उनको आदरणीय टीसी सर जानते हैं नाम से, जबकि ऐसा इस अभियान में इस लेवल पे तो भारत में अनगिनत रूबी हैं, लेकिन एक टीसी सर के माध्यम से किसी को जानना ये इजी नहीं होता। इसका मतलब उन्होंने इस अभियान में कुछ किया है, कुछ किया है। तो हम चलते हैं रामेश्वर सर के पास। आइए, वेलकम रामेश्वर सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर को, धन्यवाद सारे आरसीएम परिवार, हमारे परिवार को धन्यवाद। मैं आज तो सर धन्य हो गया। अब सर से जब बात हुई तो मैंने कहा सर मुझे तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं सर बच्चों से सीखता हूँ। मेरा पोता बगल में बैठा है, राहुल नाम है, और वो
जब मैंने कहा कि लिंक का क्या होगा तो पोता राहुल ने कहा कि दादाजी मैं देख रहा हूँ, और सर्च किया, उसने लिंक बना दिया। अपनी लिंक हो गई और 300 की क्षमता की है, और हमारी तो अभी जो स्थिति है हम आराम से इस पर निकालेंगे समय। और मैं क्या कहूँ, आज सर सुबह से बीसी सर की आशीर्वाद मिली और सर अभी आपकी मिल गई। अब तो सर हम धन्य हो गए, और हमारे जितने भी साथी इस मंच से हैं उन्होंने ये जो बात को सुनी आपकी, वो प्यार भरा शब्द है। माने आपके शब्दों में तो क्या कहे, प्यार रस जैसे मधु के तरह, वो मधु भाषा की तरह। हमारे मुकेश जी कहा करते हैं, मुकेश सर कोठारी सर कहते हैं कि मैं तो इतना ये एनर्जी के साथ बात करता हूँ, और दिनेश सर तो इतनी मधु की तरह बात करते हैं। सही में आज मुझे वो एहसास हुआ कि आपके शब्दों में वो जादू है, मधुरता भरा हुआ वो शब्द है। अगर ये हम सब लोग इस पर अपने को उतार लें, इन शब्दों का अगर हम जाल फैला दें, इन शब्दों पर अपने आप को खड़ा कर लें, तो दुनिया क्या से क्या हो सकती, और हमारी क्या हैसियत जी सर। ये उम्र हमारा अब तो 55 में स्टार्ट हुआ, 75 को पार कर गए। क्या परमात्मा की कृपा है, क्या हो सकता है ये मुझे भी पता नहीं है। लेकिन जब मेरे साथ न्यूट्री चार्ज है और आरसीएम है, आरसीएम का प्रोडक्ट है, तो मैं आप सबके बीच में दिल से मैं कहना चाहता हूँ 100 साल पार करूंगा। ये ताकत हमारी नहीं है, हमारे आरसीएम की है, और हमारे आरसीएम का प्रोडक्ट का है सर। और गुरुकुल वक्त का थोड़ा सा बड़ा चैलेंज है। गुरुकुल तो मैं रोज रहता हूँ सर, उसके बिना हमें नींद नहीं आती, बेचैनी चढ़ जाता है। जब 5:30 होती है तो नींद खुलती है, और सारा काम करते हुए गुरुकुल के हम यूट्यूब पर होते हैं सर। मैं आपसे गलत नहीं बोलूंगा, सर से भी अक्टूबर में मैं गया था और मिला। हमारी दीपावली भीलवाड़ा में ही हुई थी, मैं वही ठहरा था, पूरे परिवार, बच्ची, नाती नतनी पोता के साथ था। सर से मिला और कहा सर अब तो हमारी इतनी उम्र हो गई, मैं क्या कहूँ, अब तो परमात्मा कब बुला लेंगे पता नहीं, लेकिन अभी बहुत बड़े सपने हमारे हैं। पूरे देश में मुझे जाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है, और ऊपर वाले की मर्जी क्या है। और हमने सर से कहा कि सर आप थोड़ी सी लंबी उम्र आपकी मिल जाए तो पूरे देश तो बदल ही जाएगा। बड़ा उन्होंने हंसा और कहा क्या है आप कह रहे हैं, ये आरसीएम हमारे साथ है और आपके साथ है, तो हम सब एक दिन चलेंगे। ये उनकी बात मैं बता रहा हूँ। सर ने कहा हम एक दिन दोनों निकलेंगे। आंसू निकल गई सर, पत्नी रोने लगी और कही सर अगर आरसीएम नहीं होती तो जिंदगी कहाँ होता। अभी भी मेरे वो अंदर वो दर्द जो है ना 20 साल पहले वाली, भगवान वैसा जिंदगी किसी को ना दे। लेकिन आरसीएम को मैं समझा और खुद से समझा, उतर गए सर। समस्याएं बहुत सारी आई, लाखों समस्याएं, घर से आया, परिवार से आया, बच्चों से आया। मैं यही कहना चाहूंगा, विचलित नहीं हुआ सर। आप जैसे लोगों को देखता रहा, पीसी सर को देखता रहा, बीसी सर को देखता रहा। आपसे मुलाकात तो बहुत बाद में हुई सर, लेकिन जब से हुआ तब से मैं आपके बीच में बच्चे बन गया, और मैं बच्चा बन के सीखता हूँ। पोता सिखाता है, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे गर्व होता कि वाह मैंने पोते को बनाया है। आरसीएम की ताकत ही इसलिए बना। 3 साल कोरोना काल में सर दिल्ली में रहा, मुझे तो लगा कि शायद सब पैसे मेरे चले गए, लेकिन आज वो सड़ गई सर। मैंने जो आरसीएम के पैसे को लगाया, लगभग 10 लाख रुपए लगे, लेकिन वो पैसे आज आरसीएम में मुझे रिटर्न मिल रही है, और ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा सर, मुझे सिखा रहा है। और ये सारा सिस्टम उसी की देन है। मुझे क्या पता होता ये अनपढ़ गवार आदमी कहाँ होता, कहाँ जाता, क्या करता। आप सब लोगों से मिलाने का काम इसकी है, और ये बहुत आगे जाएगा सर। ये सिस्टम तो कितने पीढ़ियों की तरन तारण करने वाली है। हम सारे साथियों को हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे, उम्र के हिसाब से हम आपके बड़े हैं, लेकिन मैं किसी से बड़ा नहीं हूं। मैं एक बच्चा बन के सीख रहा हूं, बच्चा बन के कर रहा हूं। और आपसे अगर गलती कहीं हमसे हो गई हो, मैं इस मंच से हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। लग जाइए अपने जिंदगी के लिए, बना दीजिए दूसरों की जिंदगी, अपनी तो बनी जाएगी। ये सिस्टम महान है, आपके किसी और के साथ आपकी जिंदगी जुड़ा हुआ है। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी को खास बनाइए और मुंबई भी घूमने चलिए। अप्रैल सामने ललकार रहा है हम सभी को। वो दुनिया जैसे विदेश की यात्रा, मुंबई की यात्रा मिलने वाली है सर। वो चीज को ठुकराइए मत, और इस महीने अपनी एंट्री लगाइए न्यूट्री चार्ज वोमेन का।
और हमारे स्वास्थ्य का राज अगर कहा जाए तो 4 चीज मैं डेली नियमित लेता हूँ। पहला गामा लेता हूँ, दूसरा न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट को लेता हूँ शेक बना के, उसके साथ न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा। मेरे स्वास्थ्य का राज ये 4 चीज है। मैं नियमित, मैं जहां जाता हूं वहां भी मेरी अपील होती, अगर भाई आप खाते हो तो मुझे खिला दो ताकि मैं लेके नहीं आया हूं, अगर नहीं खाते हो तो शुरू कर दो ताकि मैं प्रभाव डालता हूं, अपने आप को खाता हूं और आपसे कहना चाहता हूं इस 75 में अगर जोश और जुनून भरा हुआ है तो न्यूट्रीचार्ज का है, गामा का है और आरसीएम के प्रोडक्ट का है। अब इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं सर से बोलूंगा कि सर एक डेट और मुझे दिया जाए। फिजिकली तो हम आपके साथ हैं, डिजिटली भी हम आपके साथ चाहेंगे कि मिले हमें, और फिजिकली भी मैं प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथियों की अगर डिमांड हुई तो फिर हाजीपुर में हंगामा मचाएंगे सर आपको लेके। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है, अपने लोगों में ठीक होने की जरूरत है, थोड़ी सी माहौल बने अच्छा हो। और जूम एक और हम आपसे आग्रह करके लेना चाहेंगे। अब मेरे पास शब्द कुछ है नहीं जो मैं सर कह सकूं, मैं भावुक हो चुका हूं, मैं क्या कहूं। आरसीएम जैसी जिंदगी सर भगवान करे सबको आ जाए, सबके दिमाग में बैठ जाए, सबकी जिंदगियां बदल जाए। मैं रूबी हूं, ये मुझे गर्व नहीं है। मेरे सारे साथियों, आज 200 लोग मेरे साथ थे, 205 तक पहुंचे थे। सारे साथियों के लिए मैं दुआएं मांगता रहता हूं, सबके अंदर रूबी की पीन आ जाए, सबके सीने में पीन लग जाए सर, सबकी जिंदगी बदल जाए। हमारी तो बदल गई सर, हम मैं बैठा भी रहूं घर में तो चल जाएगा, लेकिन मैं कायर नहीं हूं। आज भी मैं फील्ड में एक एक लोगों से मिलने जाता हूं, एक एक लोगों को समझाता रहता हूं सर। मैं यही चीज हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, अगर हमसे भूल हो गई हो मुझे माफ कर दीजिए सर। अपने बच्चों के लिए उतर पड़िए, अपने भविष्य के लिए उतर पड़िए, अपने डाउनलाइन के लिए उतर पड़िए, अपने लोगों को कामयाब करने के लिए चल पड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। जोरदार ताली सर को दीजिए। सर को मैं नमन करते हुए धन्यवाद। सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और रामेश्वर सर की बात से हमें सीख ये लेनी चाहिए कि आज ये तीसरी पीढ़ी है उनकी, राहुल सिंह जो हैं उनके पोते हैं, यानी 7 पीढ़ियों तक ये सिस्टम काम करता है। और दूसरा ये बहुत बड़ी महानता है कि इस एज में नहीं, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए, ये अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आप इस अभियान के एक पिता की तरह हैं सबके लिए। और आपको भगवान 100 साल की उम्र देगा, क्योंकि आपकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बदलेगी। हम तो कहते हैं आपको भी दे और टीसी सर को भी दे, उनको भी 100 साल की उम्र दे, आपको भी 100 साल की उम्र दे। और ये जो हमारे प्रोडक्ट है ना, सबकी उम्र लंबी होगी, सब स्वस्थ रहेंगे। और जैसा आपने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, जब आप कहेंगे हम जब आ जाएंगे। 300 का लिंक आपके पास है, 500 का हमारे पास है। जब ये 300 का पूरा हो जाएगा तो हम हमारे वाले पे आ जाएंगे, है ना। बहुत तो बेहतर सर, बिल्कुल, बहुत और हम सब मिलके बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप समय पर आए। और अभी जैसा रामेश्वर सर ने कहा, न्यूट्री चार्ज वुमेन, क्योंकि हमें महिलाओं को आगे ले जाना है, महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो उससे हमारे दोनों काम हो जाएंगे। हमारा अचीवमेंट भी आ जाएगा, 75% पीवी है, हमारी ग्रोथ भी हो जाएगी, हम बॉम्बे भी घूम आएंगे। क्योंकि बड़े फंक्शन को देखकर ही आदमी एक बड़ा सपना देखता है। जब वो बॉम्बे जाएगा तो वहां से हो सकता है वो स्टार रूबी का सपना लेके निकले, सफायर का सपना लेके निकले, डायमंड का सपना लेके निकले। तो उसके लिए पूरी ताकत लगाइए। दूसरा, आपकी कुछ समय बाद जो अकेडमी होने वाली है, जितने साथियों को अकेडमी में ले जा सकते हो, आपसे निवेदन है। क्योंकि कुछ धरती ऐसी होती है, जैसे एक मंदिर तो हमारे घर होता है, लेकिन एक मंदिर के अंदर जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां की ओरा एनर्जी जो काम करती है, वही हमारे इस अभियान का जो मंदिर है वो है आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा। उस धरती पर अगर किसी के चरण पड़ गए और उसने उस धरती को हाथ लगा के और अपने आप से कह दिया कि मैं भी इस अभियान में रूबी स्टार रूबी बनूंगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं वो धरती उसको रूबी और स्टार रूबी बनाने की ताकत रखती है। तो अकेडमी पे भी पूरी ताकत लगाइए, बॉम्बे के प्रोग्राम पे पूरी ताकत लगाइए, और बहुत जल्द हम अगले प्रोग्राम में फिर आपको डिजिटल के रूप में मिलेंगे। तो समय भी हो गया है, बहुत बहुत 17-18 मई नमस्कार। सर अपना 17-18 मई सर एकेडमी है भीलवाड़ा, अपना डेट है 17-18 मई। वेरी गुड, 17-18 वेरी मई गुड। है सर। 17-18 मई की
वेरी गुड। बिल्कुल ताकत लगानी चाहिए। और हम आपसे वादा करते हैं, जब अगली बार डिजिटल पर आएंगे ना, तो आप हमसे कहेंगे सर मैंने 4 साथियों को एक्स्ट्रा ले गया और वो वहां से ये संकल्प लेके निकले हैं कि मैं इस धरती पे दोबारा आऊंगा तो मैं रॉयल्टी और टेक्निकल बनकर आऊंगा। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। आप उसकी ताकत लगाओ, तैयारी करो, क्योंकि अभी रिजर्वेशन बाकी है, खुले नहीं। क्योंकि अभी रेलवे ने 60 दिन कर दिए, पहले 120 दिन थे। तो आपके पास मौका है, तो जैसे ही ये रिजर्वेशन खुलता है तो अपने साथियों का रिजर्वेशन जरूर कराएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। जय आरसीएम, नमस्कार। जय अच्छा, आरसीएम। हम बहुत अब बहुत बहुत धन्यवाद लीव धन्यवाद। करेंगे क्योंकि हमें दूसरे सेशन में जाना है। एक सेशन और है अभी हमारा, और आप लोग चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओके सर, जी नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय बहुत आरसीएम, धन्यवाद जय सर, आरसीएम, आपको नमस्कार। धन्यवाद। जय आरसीएम सर। तो क्लोज करते हैं कृष्णा जी।